हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10th की इंग्लिश मीडियम का लेसन नंबर 2 लेकर आए हैं, जिसका नाम मेंशन किया गया है द हैप्पी प्रिंस। ऑस्कर विल्डे इन द ड्यूरेशन ऑफ 1854 टू 1900, 1854 से 1900 सदी की यह बात हो रही है। वॉज एजुकेटेड एट ट्राइनिटी कॉलेज डबलिन एंड देन एट ए मैगदलेन कॉलेज ऑक्सफोर्ड। ही रोट सेवरल स्पार्किंग कॉमेडीज, नॉवेल्स, पोएम्स एंड शॉर्ट स्टोरीज। जो ऑस्कर विल्डे थे वे ट्राइनिटी कॉलेज से एजुकेटेड हुए थे। उन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण की थी डबलिन में, और उसके बाद मैगदलेन कॉलेज से उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की, और उसके बाद ऑक्सफोर्ड से उन्होंने बहुत सारे नाटक, कविताएं और नॉवेल्स वगैरह लिखे हैं, ग्रंथ वगैरह लिखे हैं, और कुछ छोटी छोटी कहानियां भी लिखी हैं। ही इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द प्रोमिनेंट स्टोरी राइटर्स ऑफ इंग्लिश फ्रॉम आयरलैंड। उनको इंग्लिश में कहानियां लिखने वाले एक महान लेखक के रूप में जाना जाता है। आयरलैंड के एक महान लेखक के रूप में जाना जाता है, जो कि आयरलैंड से थे। His brilliance in the art of story writing is widely acclaimed. The sharpness of his wit presented him as a writer of lasting merit. उनकी इसी बुद्धिमत्ता के कारण और स्टोरी यानी कि कहानी लिखने की कला के कारण उन्हें पूरे विश्व में जाना जाता है। और उनकी जो शार्पनेस है, उनकी जो तेजी है या जो आक्रामकता है कहानी लिखने के बारे में, जिसकी वजह से उन्हें जो कहानी लिखने वाले जो लेखककार है या जो कहानीकार है, उनमें मेरिट में उनका नाम आता है, सर्वोच्च स्थान पर उनका नाम लिया जाता है। इन दिस स्टोरी ही डिस्क्राइब द पैथेटिक प्लाइट ऑफ द पुअर एंड ऑल्सो द सेल्फिश एटीट्यूड ऑफ द रिच. The story teaches people to have the love, compassion for the poor and needy. It also highlights that good actions, charity and compassion bring enduring peace and happiness. इस कहानी में हमें ये बताया गया है कि किस तरीके से जो गरीब लोग हैं उनकी अवहेलना की जाती है, उनको इग्नोर किया जाता है या उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया जाता और उनका शोषण किया जाता है। और एक तरीके से सेल्फिश यानी कि जो अपना भला, खुद का भला सोचते हैं, दूसरों का भला नहीं सोचते हैं, या एक तरीके से कहे ईर्ष्यालु, तो उस तरीके से वो उनका शोषण करते हैं जो कि अमीर लोग होते हैं। और ये कहानी हमें बताती है कि किस तरीके से हमें एक दूसरे लोगों के साथ प्यार देना चाहिए, और जो गरीब है और जिन जरूरतमंद है हमें उनकी सहायता करनी चाहिए। इस तरीके से यह कहानी जो है हमें यह भी बताती है कि कौन से अच्छे कार्य हैं जो हमें करना चाहिए, और किस तरीके से हम लोगों के बीच शांति और खुशी का माहौल ला सकते हैं और लोगों को खुश कर सकते हैं। High above the city on the tall column stood the statue of the happy prince. He was glided on over the thin leaves of fine gold. For eyes he had two bright sapphires, and a large red ruby glowed on his sword hilt. High above on the city, शहर में ऊंचे स्तंभ पर एक स्टेचू बना हुआ था, एक मूर्ति बनी हुई थी जो कि हैप्पी प्रिंस की थी, यानी कि खुश होने वाले राजा की थी। ही वॉज ग्लाइडेड, वह बहुत ही जो थीन पतली पत्तियां जो होती पेड़ की, सुनहरी पत्तियों से वह ढका हुआ था। उसकी आंखें जो है दो सुनहरे मोतियों से बनी हुई थी या ढकी हुई थी, और उसके हाथ में एक रत्न जड़ित तलवार थी। ही वॉज वेरी मच एडमायर्ड इंडीड, वास्तव में वह बहुत प्रशंसा के लायक था। ही इज ए ब्यूटीफुल एज ए वेदरकॉक, remarked one of the town councillors who wished to gain a reputation for having artistic tastes, only not quite so useful. He added, fearing less people should think him impractical, which he really was not. उसकी प्रशंसा, जो टाउन का एक काउंसलर था, शहर का एक काउंसलर था, उसके द्वारा बहुत इसकी प्रशंसा की जाती थी, और वह यह आशा करता था कि किस तरीके से इसको जो है लोगों के बीच जो है इसकी प्रसिद्धि फैलाई जाए और लोग इसकी प्रशंसा करें, जो कि वास्तव में बहुत ही यूजफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल था, बहुत ही सुंदर था, लेकिन वास्तव में उसका कोई उपयोग नहीं था। वाई कांट यू बी लाइक द हैप्पी प्रिंस, उसने कहा कि तुम हैप्पी प्रिंस की तरह खुश क्यों नहीं हो सकते। आज द सेंसिबल मदर ऑफ आवर लिटिल बॉय, एक माता ने उसके लड़के से, हु वॉज क्राइंग फॉर द मून, जो कि एक चंद्रमा के लिए रो रहा था।
द हैप्पी प्रिंस नेवर ड्रीम्स ऑफ क्राइंग फॉर एनीथिंग। जो माता थी, बच्चे की जो माता थी, उसने उस हैप्पी प्रिंस के बूत यानी कि ताबूत या पुतले को बताया और ये कहा, अपने बच्चे को ये कहा कि तुम उस हैप्पी प्रिंस की तरह खुश क्यों नहीं हो सकते, खुश क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि हैप्पी प्रिंस ने कभी भी किसी भी चीज के लिए वह रोया नहीं और किसी भी तरह का ऐसा कोई सपना देखा नहीं। I am glad that there is someone in the world who is quite happy, muttered a disappointed man as he gazed at the wonderful statue. उसने माता ने कहा कि मैं बहुत ही खुश हूं और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि चलो इस संसार में कोई तो खुश है। उस डिसअपॉइंटेड मैंने कि जो निराशपूर्ण आदमी ने कहा कि इस निराशपूर्ण आदमी ने जो कि एक स्टेचू बना हुआ था, एक ताबूत बना हुआ था, एक मूर्ति बना हुआ था। He looks just like an angel. वह लगभग एक देवी आत्मा की तरह नजर आ रहा था। Said the charity children as they came out of the cathedral in their bright skull caps and their clean white pinafores. वहां पर कुछ बच्चे जो चैरिटी कर रहे थे, जो दान देने के लिए आए थे, वे आए वहां पर और उसने उस हैप्पी प्रिंस के बूथ को देखते हुए यह शब्द कहे। हाउ डू यू नो, तुम कैसे जानते हो? सेड द मैथमेटिकल मास्टर, जो गणित के मास्टर थे, उन्होंने कहा कि तुम ऐसा कैसे जानते हो? यू हैव नेवर सीन वन, तुमने तो इसे पहले कभी भी देखा नहीं है। ओह बट वी हैव इन आवर ड्रीम्स, आंसर द चिल्ड्रन, लेकिन बच्चों ने कहा कि हमने इसे अपने सपनों में देखा है।